Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we'll be starting with a new exercise in maths for standard 9 student. The name of the chapter, as you know, is Lines and Angle, chapter number 6, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बहुत ही अच्छे से करी. मैंने आपको बोला वीडियो बार बार गो थ्रू करो, सम्स जितनी बार करोगे उतनी बार अच्छा रहेगा. उससे आप जो न्यू टाइप के सम, जो टेक्स्ट बुक सम्स नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अपन एक्सरसाइज 6.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले मैं दो कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी, बिकॉज वो दो कंसेप्ट आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है. तो वो जो दो कंसेप्ट है अभी बहुत ही ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज. क्लियर? तो सबसे पहले अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी. क्लियर? ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इजी, कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं उन तीनों एंगल का टोटल करते हैं तो 180 आता है. सिंपल, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है. ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं. ये बात. दूसरी एक और बात, वो थोड़ा ध्यान से सुनना. जब भी कोई ट्राइंगल का कोई भी साइड एक्सटेंड करते हैं, सपोज ये एबीसी ट्राइंगल है, मैं इसका जो बीसी साइड है ना उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ. थोड़ा एक्सटेंड करी, प्रोड्यूस फॉरवर्ड, थोड़ा बाहर प्रोड्यूस करा. यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करके मैं इसको ई नाम दे देती हूँ, चलो डी दे देती हूँ. तो यहाँ पे जो मैंने इसका एक साइड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनता है. आपको दिखा, ये एक्सटीरियर एंगल बना. जब भी ट्राइंगल का कोई भी साइड आप बाहर एक्सटेंड करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा. अब सपोज मैं ये एंगल को x बोल देती हूँ, इसको y बोल देती हूँ, इसको z बोल देती हूँ, इसको w बोल देती हूँ, जस्ट फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो इस सिचुएशन में जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. वापस बोलिए, सुनना. जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. देखो मैं लिख रही हूँ, मैंने क्या बोला, फिर आप समझो. जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू मतलब मैं इज इक्वल टू का सिंबल डाल देती हूँ, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. अब पता है एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये W. मतलब एंगल W इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल तो ये तीनों एक्स वाई जेड, लेकिन कैसे इंटीरियर एंगल? अपोजिट. तो एक्जैक्टली ये W के अपोजिट तो x और y है, Z तो इसके साथ है, तो Z तो इसका अपोजिट नहीं है. W का अपोजिट एंगल कौन से है? x और y, तो इज इक्वल टू x प्लस y. मतलब जो W का टोटल होगा ना वो x और y के टोटल का, सॉरी, जो W का मेजरमेंट होगा ना वो x और y के टोटल जितना मेजरमेंट होगा. क्लियर? मतलब जब भी आप एक ट्रायंगल की कोई साइड को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल. जो भी अपोजिट इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर है. अब मैंने ये साइड प्रोड्यूस की, मैं कोई और साइड प्रोड्यूस करके एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, ये ट्रायंगल एबीसी, मैंने पहले ये बीसी को इस साइड प्रोड्यूस किया. अच्छा, एक काम करते हैं, ये एबी को नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देती हूँ, डी. अब ये एबी को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया तो ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, और इसको मैं बोल देती हूँ ये एंगल को x, ये एंगल को y, ये एंगल को z और ये एंगल को w. तो यहाँ पे भी क्या होगा? w का जो मेजरमेंट है, जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल जितना होगा, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल कौन से? x y z, ये तीनों इंटीरियर एंगल है, लेकिन w से अपोजिट कौन सा है? w से अपोजिट x और z है. ये दोनों w से अपोजिट है, ये y तो इसके साथ है ना, तो बाकी के दो x और z इसके अपोजिट है, सो इज इक्वल टू x प्लस z. अब और कोई एंगल साइड से एक्सटेंड करके देखते हैं. काम करो, यहां तक तो अपन ने किया एबीसी. अब ये ऊपर एक्सटेंड, ये बीए को एक्सटेंड करते हैं. मैं बीए को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लेती हूँ. जब बीए को ऊपर एक्सटेंड किया तो कौन सा एक्सटीरियर एंगल बना? ये. ठीक है, तो इसको नाम दे देती हूँ Z. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल Z बना वो भी इक्वल टू हाउ मच?
सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, z के इंटीरियर एंगल कौन सा है, XYZ, और z के अपोजिट कौन सा है, y और z, तो इज इक्वल टू y प्लस एंगल z, बिकॉज x तो उसके साथ है। सो मैंने बहुत ही चीजों से अलग अलग तरीके से आपको ये बात समझाई। दो बात अपन ने समझी जो दोनों चीजें पूरी एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, कि ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों साइड्स का टोटल 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों साइड्स का टोटल 180 होता है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के जो भी एंगल्स है उनका टोटल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ये बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब भी ट्राइंगल की कोई भी साइड को आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो और उस वजह से जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, that exterior angle, the measurement of that exterior angle is equal to the sum of the opposite interior angle। जो उस exterior angle के opposite side पे interior angle है उसके sum के जितना होगा। क्लियर? ये दोनों बात क्लियर हो गया। अब अपन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था, इससे मैंने थोड़ा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोले थे जॉइनिंग फिगर, तो अपन क्या करेंगे, फिगर बना देते हैं पहले। पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया है, पी क्यू आर, ये जो क्यू पी है उसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करा गया है और यहाँ पे बोल दिया है एस। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी एक और साइड एक्सटेंड किया है, ये क्यू आर को आगे एक्सटेंड करा है, क्यू आर को आगे एक्सटेंड किया और यहाँ पे बोल दिया है टी। अब क्या बोला है देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर QP एंड RQ, QP मतलब ये QP और RQ मतलब ये RQ ऑफ द ट्राइंगल PQR। ये जो ट्राइंगल PQR है उसका QP साइड और RQ साइड आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। ये जो इसका QP साइड है वो S तक प्रोड्यूस किया है एंड RQ साइड को T तक प्रोड्यूस किया है। वही बात इन SPR 135 है, SPR मतलब ये वाला एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री है। अब PQT ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म है वो कितना है, 110 डिग्री। तो PRQ कितना होगा, PRQ मतलब ये कितना होगा, अपन को ये फाइंड करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि एंगल एंगल SPR यार एंगल SPR जो है वो कितना है 135 है, और एंगल SQT या PQT उसको बोलते, सॉरी एस नहीं यहाँ से, एंगल PQT दिया हुआ है 110। अपन को कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल PRQ, ये एंगल। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपको लाइन दिख रही है, ये इस पे एक रे फॉल हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनता है, लीनियर पे। ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है TR और QP इस पे रे है, तो ये आजू बाजू की जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पे फॉर्म करेंगे। तो मैं लिखती हूँ कि भाई यहाँ पे जो TQR है, TQR में दिस TQR इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि TQP, ये TQP ये वाला एंगल TQP एंड PQR ये TQP और ये PQR, ये दोनों, इन दोनों का टोटल है 180। क्यों 180, लीनियर पे। ये मैं ऑलरेडी समझाया मैंने अभी आपको, लीनियर पे। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी बोला पूरे चैप्टर में लीनियर पे का बहुत यूज है, तो अच्छे से करना। एंगल PQP तो अपन को दिया हुआ 110, तो ये हो गया 110 प्लस एंगल PQR अपन को पता है नहीं, तो PQR नहीं पता, इज इक्वल टू 180। सो PQR कितना आया 180 माइनस 110, तो एंगल PQR आ गया 180 में 110 का तो कितना बचता है 70, तो ये आ गया 70। मतलब मेरा एंगल PQR तो 70 आ गया, लेकिन मुझे तो ये फाइंड करना है। अब क्या कर सकते हैं, देखो आपको दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल का नाम दे दो SPR, तो जो SPR है उसका सम वुड बी इक्वल टू जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है। SPR के इंटीरियर एंगल अपोजिट कौन सा है, ये दोनों, ये तो उसके एडजेसेंट हो गया,
ये SPR, ये देखो ये एक्सटीरियर, इमेजिन करो, विजुअल लो, ये एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर का एंगल, और इस एंगल के एग्जैक्टली अपोजिट ये दो एंगल है, दिस एंड दिस, ये दो एंगल। तो जो SPR का टोटल होगा वुड बी इक्वल टू PQR प्लस PRQ। ये अपन अभी अपन ने पढ़ा ना कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम, उसका टोटल या उसका मेजरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये जो है वुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो एंगल SPR कितना है 135 अपन को पता है। एंगल PQR भी अपन ने अभी फाइंड कर लिया, PQR भी अपन ने फाइंड किया 70, लेकिन एंगल PRQ अपन को नहीं पता, वही तो अपन को फाइंड करना है। तो एंगल PRQ कितना है नहीं पता, सो 135 माइनस 70 में करूंगा तो मुझे आ जाएगा एंगल PRQ। 135 माइनस 70 होता है 65 डिग्री, तो मेरा ये आ गया 65 डिग्री, और मुझे यही फाइंड करना था एंगल PRQ। क्लियर? ओके, मैं एक बार सिर्फ डायग्राम से वापस समझाती हूँ, जैसे मैं हर बार समझाती हूँ, जिससे और क्लैरिटी आ जाए। क्लियर? ओके, देखो एक बार, एक सेकंड देख लो इसको, अगर कॉपी करना है तो। चलो हम एक बार पूरे डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ, ओनली एंड ओनली डायग्राम, प्योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? फिर लिखना कैसे हो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है PQR। ये PQ को थोड़ा एक्सटेंड किया है S तक, और यहाँ पे QP को थोड़ा एक्सटेंड किया है T तक, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट दे दिया 135, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट दे दिया है 110। अपन को क्या निकालना है? ये एंगल। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, बिकॉज ये जो TQR एक स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन पे एक रे फॉल करती है तो जो आजू बाजू के एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे हमेशा स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के एंगल की होती है। तो ये दोनों एंगल का टोटल कितना होगा 180। 180 में से अगर 110 ये, तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 110 70, ये आपको मिल गया। अब आपको ये निकालना है, आपको क्लियर दिख नहीं रहा, ये है तो ये तो आराम से मिल जाएगा ना। कैसे? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, ये दोनों का टोटल, मतलब ये जो 135 है ना वो इन दोनों का टोटल है। 135 जो है वो 70 प्लस इसको आप x नाम दे दो, इसका टोटल है। तो ये कितना बन जाएगा x, 135 में से 70 निकाल दोगे, 135 में से 70 निकालोगे तो आ जाएगा 65। तो ये 65 देखो, 65 प्लस 70 135 आ गया, खत्म। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। मतलब जब अपन को ये पता है, ये पता है, तो ये आराम से मिल जाएगा दिस माइनस दिस। क्लियर? गो थ्रू कर लो। चलो आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का। प्योर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है ज्योमेट्री, सो थोड़ा टेंशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आप बोले इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो सबसे पहले मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर ये है x, y और z, और इसके बीच में है y o z। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल x 62 है, पूरा का पूरा एंगल x से 62 है। x y z 54 है। x y z देखो, ये x y z मतलब ये पूरा एंगल, ना ये पूरा का पूरा एंगल x y z पूरा का पूरा एंगल कितना है, पूरा का पूरा x y z दे दिया 54 डिग्री। तो पूरे का मेजरमेंट है 54 डिग्री। फिर क्या बोला है देखो, फिर बोला है इफ YO एंड ZO, YO मतलब ये YO और ZO मतलब ये ZO, क्या है इन दोनों की कहानी देखते हैं। If YO and ZO are bisector of angle XYZ and XZY, ये जो YO है ना वो एंगल XYZ मतलब ये जो पूरा एंगल है ना उसका बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। और ये जो दूसरा ZO है वो किसका बाइसेक्टर है, XZY मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर एंगल को दो हिस्सों में तोड़ता है। अगर मैं बोलूं ये एक एंगल है और एंगल XYZ और ZO,
एग्जाम्पल ये इसका बाइसेक्टर बोल रही हूँ, अगर ये एंगल एक्स वाई जेड का जेड ओ बाइसेक्टर है तो हम बोलेंगे कि ये बाइसेक्टर पूरे के पूरे एंगल को इक्वल हिस्सों में तोड़ के चलेगा। बाइसेक्ट कर लिया मतलब इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, पूरे एंगल को दो इक्वल 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 हिस्सों में तोड़ना। इक्वल वर्ड पे फोकस करो। बाइसेक्टर का काम होता है जिस भी एंगल को वो बाइसेक्ट करे उस एंगल को दो इक्वल इक्वल हिस्सों में तोड़ना, राइट। तो यहाँ पे वायु ने क्या किया, एंगल एक्स वाई जेड को इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट हमेशा कैसा होगा, इक्वल। सिमिलरली ZO ने एक्स जेड वाई ये पूरे एंगल को इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब अब ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट हमेशा इक्वल होगा। मतलब ये बाइसेक्टर की इंफॉर्मेशन इसलिए दी कि पूरे एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया। आगे फाइंड OZY मतलब OZ और Y, ये पार्ट फाइंड करना है, और YOZ ये पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है आपको दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब तो जो भी डिटेल्स है ना पहले वो लिख दो। अपन को एंगल एक्स पूरा का पूरा 62 दे दिया है, एंगल एक्स वाई जेड पूरा का पूरा 54 दे दिया है। अपन को फाइंड करना है एंगल OZY और YOZ। चलो अब नहीं, जो छोटा बीच का ट्राइंगल है उसको एक बार इग्नोर करो, सिर्फ बड़े ट्राइंगल पे फोकस करो। देखो मैं नीचे बड़े ट्राइंगल का जूम फिगर बना रही हूँ, ये सिर्फ बड़े ट्राइंगल पे फोकस करो, एक्स वाई जेड। अंदर बीच के ट्राइंगल को एक बार के लिए इग्नोर करो। तो ये x62 दिया हुआ है और एंगल एक्स वाई जेड पूरा कितना दिया हुआ है, 54। तो क्या आपको ये वाला एंगल पूरा मिल जाएगा, पूरा एक्स जेड वाई मिल जाएगा, मिल ही जाएगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो जब ये 62 है, ये 54 और तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो बाकी का मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इन सबका टोटल 180 होगा। क्यों 180 होगा, ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x कितना है, 62। एंगल एक्स वाई जेड भी पूरा 54 है, देखो ये पूरा एंगल 54 मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्लस 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई अपन को पता है नहीं, ये पूरा एंगल पता है क्या मेजरमेंट का है, नहीं तो नहीं पता, इज इक्वल टू 180। तो अगर अपन करेंगे क्या करेंगे अपन, x पहले 62 प्लस 54 कर दो, 4 5 6 प्लस 5 11 116। तो ये हो गया 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 में से प्लस से तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 116 लेस कर लो, तो एंगल एक्स वाई जेड कितना हुआ, एंगल एक्स वाई जेड हो गया 64 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड कितना हो गया, पूरा एंगल एक्स वाई जेड हो गया 64 डिग्री। जैसे ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड 54 था, वैसे पूरा एंगल एक्स जेड वाई हो गया 64 डिग्री। अब क्या करना है, देखो अब मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा एंगल एक्स वाई जेड है वो दो इक्वल हिस्सों में टूट गया था। क्यों, क्योंकि वाई ओ बाइसेक्टर था। तो ये जो एक्स वाई जेड पूरा एंगल है वो ये दो एंगल का टोटल है जो इक्वल है। सो एंगल एक्स वाई जेड जो है ना, जस्ट अ मिनट, हाँ अपन को ये एंगल चाहिए, ये एंगल, तो एंगल ओ वाई जेड अगर चाहिए, ओ वाई जेड वो क्या होगा, पूरे एक्स वाई जेड का आधा होगा। बट ऑब्वियसली ना ये एंगल ओ वाई जेड जो है, ये जो एंगल आपको ओ वाई जेड दिख रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन, एंगल ओ वाई जेड वो क्या होगा, हाफ ऑफ दिस फुल एंगल एक्स वाई जेड। क्यों हाफ है, क्योंकि बाइसेक्टर है इसलिए। ठीक है, इसके ऊपर पहले आप लिखोगे बाई ओ बाइसेक्स एंगल एक्स वाई जेड एंड ओ जेड बाइसेक्स एंगल दिस। तो इससे पहले आपको ब्रैकेट में या तो लिख दो बिकॉज वाई ओ बाइसेक्स एंगल एक्स वाई जेड। क्लियर, तो ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पूरा कितना है, 54। सो 2 2 सा 4 2 7 सा, तो एंगल ओ वाई जेड कितना हो गया, 27। तो ये पार्ट कितना हो गया, 27। सिमिलरली आपको ये पार्ट भी मिल जाएगा। कैसे, रफ कर दी इतना पोर्शन,
सिमिलरली ये जो एंगल OZ है, OZ सॉरी बाइसेक्टर OZ है, वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल XZY को। तो मतलब अगर मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, एंगल OZY चाहिए, सिर्फ OZY, ये छोटे ट्राइंगल का हिस्सा, वही बड़े का आधा होगा, बिकॉज बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में बांटता है, सो इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY। सो हाफ एंगल XZY अभी अपन ने निकाला 64, 2 1 सा 2 3 सा 2 2 सा, तो एंगल OZY कितना आया? 32। अपन को यही तो फाइंड करना था, ये भी 32 आ गया। अब अपन को ये भी फाइंड करना है, तो क्या ये आपको मिल जाएगा? सिर्फ छोटे ट्राइंगल पे फोकस करो, सिर्फ छोटे ट्राइंगल पे फोकस करो। देखो ये ट्राइंगल OYZ में अपन ने OYZ निकाल दिया 27, OZY निकाल दिया 32, तो क्या YOZ मिल जाएगा? यस, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि इन ट्राइंगल OYZ एंगल एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ, तीनों मिला के 180 है। ब्रैकेट में हमेशा लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल OYZ कितना है? 27, एंगल OZY कितना है? 32 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। अब इसको 27 प्लस 32 करोगे, 7 8 9, 3 + 2 5, 59, तो 59 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। सो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 प्लस 59, उधर जाके माइनस 59 हो जाएगा। ओके, एंड द आंसर वुड बी 121। तो YOZ आ गया 121। तो मेरे को दो एंगल निकालने थे, एक तो एंगल YOZ ही निकालना था जो मेरा आ गया 121 YOZ, और दूसरा एंगल OZY निकालना था जो 32 है। जो भी फाइनल आंसर है ना वो लिखने का। एंगल देयरफॉर एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 एंड एंगल OZY इज इक्वल टू 32। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? मैंने पूरा प्रॉपर्ली इसको लिख के समझाया, एक बार सिर्फ डायग्राम के थ्रू भी समझाती थी जिससे और आप क्लियर हो जाओ। ठीक है, मैंने डायरेक्टली रब कर रही हूँ, कॉपी करने का टाइम इसलिए नहीं दे रही बिकॉज आपके पास ऑप्शन है वीडियो को पॉज करके कॉपी डाउन करने का। ठीक है, सो आप वो चीज कर सकते, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ती हूँ। चलो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दी हूँ। क्या था? अपना ये ट्रायंगल था, XYZ, और ये YOZ। ये बता दिया था 62 है, ये पूरा का पूरा बता दिया था 54 है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट? तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल देखा, ये पूरा 64 है, ये पूरा 54 है, तो ये पूरा कैसे मिलेगा अपन को? तो एंगल सम प्रॉपर्टी 62 प्लस 54 प्लस एंगल XYZ पूरा, सॉरी XZY पूरा 180 करा अपन ने, तो अपन ने इस चीज को निकाला कि ये आ गया पूरा का पूरा 64, मतलब 64 प्लस 52 माइनस 180 किया तो पूरा का पूरा आ गया 64। मतलब उनको पूरा एंगल X पता है, पूरा Y पता है, पूरा Z पता है। अब अपन ने क्या पढ़ा कि जो YO है ना वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पूरे एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा 54 है, तो इसका आधा पोर्शन कितना होगा? 54 का आधा कर लो, 54 का आधा करो तो आएगा 20, 2 4 7 27, ये भी 27, ये भी 27। सिमिलरली ये पूरा 64 है, लेकिन ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पूरे को आधे हिस्से में तोड़ दे रहा है। ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा अपन ने फाइंड किया 64 है, लेकिन अगर मैं इसको आधे हिस्से में तोड़ने चाहूं तो ये और ये आधा हो जाएगा, तो 64 को हाफ कर लो, 64 का हाफ कितना होता है? 32, 32, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 24, 27, ये भी 27। लेकिन अपन को तो एक ये एंगल चाहिए जो मिल गया, दूसरा तीसरा ये चाहिए। अब सिंपल, ये छोटा ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी 27 प्लस 32 प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 121, और अपना आंसर आ गया। ये तीनों के लिए अपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, राइट? गो थ्रू कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलो,
अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छे से अपने डिटेलिंग में पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर, तो पहले मैं फिगर बना देती हूँ। यहाँ पे एक ऐसा ए बी करके कुछ है लाइन, और नीचे है डी ई करके कुछ, ओ सॉरी बहुत ही बड़ा बना दिया। ये ए बी, ये डी, ठीक है। ए टू ई यहाँ पे ट्रांसवर्सल जैसा कुछ है, फिर यहाँ पे सेंटर में सी है और डी टू ई, इसको डी टू सी अटैच किया, ठीक है। ये फिगर है। फिर बोला है द फॉलोइंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी। ये जो ऊपर ए बी और डी दोनों पैरेलल है, चलो ठीक है। बोला है कि ए बी इट इज पैरेलल टू डी, कोई बात नहीं, पैरेलल हो गया। BAC 35, एंगल BAC एंगल BAC, मतलब ये जो एंगल है वो एंगल 35 है। एंगल CDE 53 है, CDE मतलब ये एंगल 53 है, ओके। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट एंगल DCE। DCE का है DCE, ये एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। तो आपको जैसे ही मैंने फिगर बनाया कि आपको दिख रहा है कि छोटे ट्राइंगल में अगर ये एंगल है और ये भी मिल गया तो ये भी बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये ट्रायंगल में अपन को ये पता है और ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए अगर मुझे ये मिल गया तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये भी मिल सकता है, कैसे? अभी छोटे ट्रायंगल को इग्नोर करो और ए बी और डीई दो बड़े बड़े पैरेलल्स को देखो, और ये जो इसके बीच में लाइन पास होती है वो ट्रांसवर्सल। मैं यहाँ पे इसका जूम व्यू दे रही हूँ। ये ए बी और डीई दो पैरेलल्स हैं, ए बी और डीई, और इस दोनों को काटता हुआ ये ए ट्रांसवर्सल जा रहा है। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ। ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 35 है तो क्या ये भी 35 नहीं होगा? बिकॉज ये कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो अगर ए बी और डीई पैरेलल है तो ये एंगल 35, तो ये भी 35 होगा। कैसे? बाय यूजिंग ए बी और ट्रांसपैरेलल वाला कंसेप्ट। देखो तो आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डीई, और क्या ट्रांसवर्सल है? एई ट्रांसवर्सल, एई इज ट्रांसवर्सल। Therefore, ये जो एंगल BAC है would be equal to angle CED. ये एंगल BAC would be equal to this angle CED. क्यों? बिकॉज ये कैसे एंगल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। ब्रैकेट में लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब BAC है 35 इज इक्वल टू CDE, therefore CDE कितना आ गया? 35। अब ये 35 मिल गया, अब तो आसान हो गया ना, ये दोनों है तो ये मिल जाएगा बाय यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल CDE में एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE प्लस एंगल DCE, ये तीनों मिला के कितना होगा? 180। एंगल CDE है 53, एंगल CED है 35, और एंगल DCE तो अपन को फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180। ये प्लस 53 उधर जाके माइनस 53, ये प्लस 35 उधर जाके माइनस 35। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 35 करोगे तो आ जाएगा 92 डिग्री, और यही अपना फाइनल आंसर है। खत्म। समझ आया? चलो वापस सम के सिर्फ और सिर्फ फिगर की तो समझा रही हूँ, ध्यान देना। पहले इसको प्रॉपरली लिख देना, और फिर नहीं समझ आए तो फिगर के थ्रू समझ लेना वापस। अपन ने यहाँ पे सिर्फ 2-3 कंसेप्ट, एक तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखना, और एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट क्या था? यहाँ पे ए बी था और ये डी, इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल था एई इस सेंटर लाइक दिस। ये 35 था, ये 53 था, और ये निकालना था। कितना सिंपल, फिगर देखते से ही समझ आ जा रहा है। ये ए बी है
ये CD दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल दिखता है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? बिकॉज ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आपको ये चाहिए तो किसी को भी पता चल जाए एंगल सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस माइनस 180, तो ये 92 डिग्री आ गया। सिंपल। ओके, तो आज अपन ने एक्सरसाइज 6.3 के 3 सम करे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। उससे पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी दिया। आगे 3 ही सम और बाकी 4, 5, 6, फिर अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सो चल देन, गुड बाय।